गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने पहले की वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे। अब बारी है गाइस क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने की। ठीक गाइस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना क्या है गाइस, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, और हमें गिवन है ए मैट्रिक्स। ठीक गाइस, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है और हमें कुछ बता के जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, इसको जो बता के जाएगा वो मैं एक बार आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, ठीक, ये और ये। तो सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें a प्लस ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक, तो ए ट्रांसपोज तो आपको आता ही होगा, किसी भी कॉलम को, सभी कॉलम को रो में चेंज कर दो या रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक, तो मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो हमारा ये आ गया ट्रांसपोज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए का ट्रांसपोज और 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो वैसे ही 1/2 मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया सभी के, दोनों के ए और ए का ट्रांसपोज, और ए ये रहा, ए का ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को मैंने ऐड किया तो हमारा बना 0 0 0 0, और यहाँ पे इनटू में 1/2 है। जब सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 0 ही होगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वाला तो फाइंड कर लिया, अब हम सेकेंड वाला फाइंड करेंगे। ठीक, तो जब हमने सेकेंड वाला फाइंड किया, ऐसे ही फाइंड किया, ए ये रहा, ए का ट्रांसपोज ये रहा, 0 में से 0 गया 0, ए में से माइनस ए, ये माइनस कर दे तो देखिए दोस्तों, एक तो फॉर्मूले में माइनस है और दूसरा ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। ठीक, ऐसे ही आप इन दोनों को ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये 1/2 भी इसके मल्टीप्लाई में है, तो हमने 1/2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो आया हमारा ये 0, 2 कट के 1 हो गया, तो a b माइनस ए 0 c। ठीक है, ये बना हमारा। ठीक, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, अब तो हमने ये दोनों क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया। अब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं कि गाइस, अब ये जो आगे के हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, क्या रिलेटेड है गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ। गाइस, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में तो पढ़ा ही था, मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स बने तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर माइनस ए में बने तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने मेन क्यों बताया था वो आप अब देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाइस, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, ये तो बड़ा आसान है, 2 मिनट में प्रूव कर देंगे। क्यों, अब देखिए, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 1 5 -1, तो अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही मैट्रिक्स बनती है, लेकिन अब देखिए ये इसके साथ नहीं बन रही। ठीक, ये सेम नहीं है। ठीक, तो अब इसे, अब क्वेश्चन में ऐसे आ गया तब तो आप फेल, डब्बा गोल। अब क्या करेंगे हम। ठीक, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को मेन बताया था। ठीक, क्योंकि अब वो क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है। ठीक, बताया तो नहीं गया लेकिन वो इसी से रिलेटेड है। हमें, जैसे हमने इसे सोल्व किया था ना, जो हमें फाइंड किया था, उसी को हम इसमें यूज़ करके इसे प्रूफ करेंगे। तो अब ऐसे, मतलब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करते हैं, तो आज वो आप सीख लीजिए। उसका फॉर्मूला नहीं है इसका। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको, अगर आप ऐसे उस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे 1/2 प्लस ए का ट्रांसपोज, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, और अगर जैसे सिमेट्रिक की जगह अगर यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर प्रूफ करना है तो सेम फॉर्मूला होगा, बस A माइनस A का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, ये अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो इस तरह से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे आइए करते हैं। ये हमें A दे रखा है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो A प्लस A का ट्रांसपोज, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो A तो है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने ट्रांसपोज निकाल रखा था, ये था हमारा। एक बार हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्या था 3 1 5 माइनस 1, ये था। अब देखिए सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इन दोनों को ऐड करना है। ठीक, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा 3 प्लस 3 कितना होता है गाइस 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6 और -1 और -1, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो कितना होगा -2। ठीक, ये अब गाइस क्या है, हमने ये दोनों तो सोल्व कर लिया। अब इसको जो हमारा आया उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ आएगा 3। ठीक, इसको भी 3, यहाँ पे भी 3, और जब ये करेंगे यहाँ -1। ठीक, अब देखिए गाइस, अब इसको अब हमें क्या प्रूफ करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए, अब इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक, अब ये जो हमने निकाला ना, क्या निकाला A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2, इसको मल्टीप्लाई करा। मतलब जो हमने बताया था जिस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हमने सोल्व किया ना, इसको एक नया नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए P का। ठीक, मतलब P ये चीज़ है वो हमारी P है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो सिमेट्रिक बनेगा। ठीक, कैसे, अब देखिए इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 3 3 3 -1। अब देखिए ये और ये क्या सेम नहीं है, ऑफ कोर्स सेम है। ठीक, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अगर एग्ज़ाम में आए कि किसी भी मैट्रिक्स को जो ट्रांसपोज होने के बाद भी अगर वो सेम नहीं होती है, कोई भी मैट्रिक्स हो चाहे सिमेट्रिक हो, अगर सिमेट्रिक होगी तो पता चल जाएगा ट्रांसपोज करने पे, अगर ना हो तो इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, फिर 1/2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम एक नाम दे देंगे, इस पूरे को नाम दे देंगे P। ठीक, तो ये जो पूरा आया ना, इसको भूल जाओ तो ये पूरा P है। ठीक, P आप कुछ भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है P है, Q भी आप नाम लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो। A मत लिखना क्योंकि ज़्यादातर मैट्रिक्स A होती है। ठीक, आपको समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये दोनों सेम है। हाँ गाइस, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे ही आप कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर सकते हो। ठीक, ये याद रखना, ये फॉर्मूला है कह सकते हैं। ठीक, इसको याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक आप इन दोनों की हेल्प से प्रूफ कर सकते हो। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स है, मतलब ये जो 4 मैट्रिक्स हैं वो सम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक, तो इसमें हमें देखा जाए तो 2 चीज़ें फाइंड करनी है सबसे पहले प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी तो जब उनका हम सम करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को अभी सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये रहा, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमें गिवन है ए मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें ट्रांसपोज तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखते ही ए का ट्रांसपोज कर लिया। क्या हुआ, कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। ठीक, तो ये हुआ उसका ए का ट्रांसपोज। अब गाइस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 को 9 शायद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मेन बताया था। ठीक, और उसमें मैंने आपको समझाया था किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं। ठीक, तो वही हम इसमें करेंगे। तो कैसे बनाते हैं, ए और उसमें ऐड कर देंगे ए के ट्रांसपोज को और मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो वो 100% मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो देखिए वही हमने किया,
ए और ए इसको जोड़ दिया ए के ट्रांसपोज को, तो ये हमारा हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बचेगा ये। ठीक, अब ये जो मैट्रिक्स है, अब हमें इसको प्रूव भी करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो गाइस इसका हमने वापस से ट्रांसपोज ले लिया, इन सब को, इसको जो आया ना इसको हमने एक नया नाम दे दिया पी। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से यही बनेगा। तो देखिए गाइस, इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। हाँ गाइस, ऐसे ही हम सिमिलरली क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी प्रूव कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, शायद क्वेश्चन नंबर 8 में, 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैंने बताया था। ठीक, तो ये अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है, बस माइनस प्लस का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम a माइनस ए के ट्रांसपोज को कर देंगे, a में से a के ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज हो जाएगी। तो जो हमने माइनस किया, a को a से माइनस कर दिया, इसको a में से ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर दी, तो हमारा बचा ये। ठीक, और अब क्या किया हमने, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बचा ये। ठीक गाइस, अब ये जो आया ये हमारा क्यू था। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव भी तो करना है, तो इसका वापस से ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा ये बना ये। ठीक, और फिर इसमें से -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि उसका किसी मैट्रिक्स का इसका क्यू का ट्रांसपोज करने पर -q बने। तो देखिए माइनस का साइन ये रहा, क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, और ये किसके बराबर था, q के बराबर था। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, q के ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q। सो a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ए नहीं, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये थोड़ा गलत ए लग रहा था, तो क्यू है। अब क्या हमें बोला था कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हमारा क्या बनेगा, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी ए। ठीक, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी थी, ये थी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ये। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू, p हमारा ये था, q हमारा ये था, ये सिमेट्रिक था, ये स्क्यू सिमेट्रिक था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आया ये। क्या ये इसके बराबर नहीं है ए मैट्रिक्स के, तो देखिए गाइस ये भी इसके बराबर है, 3 5 1 -1। ठीक, तो ये बराबर है इसके, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। जैसे हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स को सोल्व किया, वैसे हम इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे। ठीक, तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट सेकंड में हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसी को हमने जैसे फर्स्ट किया था सोल्व, वैसे ही इसको करेंगे। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज निकालना तो कंपलसरी है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है गाइस, वो क्या बात है मैं बताता हूँ। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक गाइस, ये अब देखिए गाइस, पिछले क्वेश्चन मतलब पार्ट फर्स्ट में ये जो ट्रांसपोज किया था ना वो डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसपोज करने पर ये एकदम सेम है। इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया तो देखिए ये एक दूसरे के बराबर में आया। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक, इन दोनों का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा। तो देखिए गाइस, ये तो पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जब वो पहले से ही सिमेट्रिक है तो हम इसको सिमेट्रिक कैसे, मतलब क्यों प्रूफ, मतलब क्यों निकालें। जैसे हम ऐसे नहीं निकालते थे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ऐसे करके सोल्व करते थे। अगर ये हम तब करते हैं गाइस जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज ये ही निकल रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक है ही। ठीक, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पहचान होता है, उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आए। देखिए गाइस, अब जब हम इसका ट्रांसपोज किया तो हमारा ये आया 4, यहाँ लिख दीजिए, ये आप लिखो चाहे ना लिखो। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, पहले हमें क्या होता है कि जो इसका ट्रांसपोज करने पर, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए बने, ये होता है। लेकिन देखिए गाइस, इस जब इसका ट्रांसपोज हमने किया ये बना, मतलब ए बराबर है ए के, ए बराबर है ए से। जब हम इसमें माइनस ले लेंगे बाहर तो गाइस ये थोड़ी ना इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो फिर क्या करेंगे इसको, इसलिए हमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, ठीक। क्यों बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक, फिर से बता देता हूँ। जिसका हमने जब ट्रांसपोज किया ए मैट्रिक्स का तो बना हमारा ये है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान होती है, उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। जब हम यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी, तो देखिए यहाँ पे जब -2 हो जाएगा तो यहाँ पे तो 2 है, तो ये ए दोनों, ये और ये ए थोड़ी ना बनेगा, ए और ए इसके इक्वल ए बनेगा ही नहीं, ठीक। तो इसी का पहचान है कि जब अगर स्क्यू सिमेट्रिक हम बनेगा ही नहीं, इसलिए गाइस हम इसमें से ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। इसलिए हम ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये मैंने बता दिया। अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये और ये बराबर होगा नहीं, और स्क्यू सिमेट्रिक की यही पहचान होती है कि वो इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए बने, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हम ये इसको यूज़ करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे। जब हमने इसका स्क्यू सिमेट्रिक बनाया तो क्या आएगा, पहले देखिए ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना। जब इसमें से माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्लस का ही है, ठीक। हाँ, अब देखिए 6 में से 6 गया 0, -2 में से सारा 0 बनेगा, ठीक गाइस। तो जब 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 ही बनेगा, ठीक। तो देखिए अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे और माइनस बाहर लेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। अब हमें क्या बताना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये बनेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा, इसको नाम दे दो Q, और ये जो है इसको एक और नाम दे दो P, ठीक। ये सिमेट्रिक है तो P ही नाम दे दो, ठीक। तो क्या करेंगे, P प्लस Q किसके इक्वल हो जाएगा, P हमारा था ये, तो देखिए 6 -2 2 -2 3 -2 3 -1 2 -1 और 3, और Q तो हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक, यही है। तो देखिए गाइस जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा ये, ठीक। और यही बराबर किसके हैं, क्वेश्चन के। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 भी समझ आया होगा। गाइस क्या है कि बहुत आसान है क्वेश्चन है, ठीक। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार और मैं अच्छे से जल्दी बता देता हूँ। हमें प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जितने ही पार्ट है वो बनेगा। वो अब उसको प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए हमें, ठीक। तो सिमेट्रिक हम कब निकालेंगे, इस सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, इसकी पहचान होती है इसका ट्रांसपोज करने पर वापस से वही मैट्रिक्स बने। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये हमारा है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि ये निकाला था, ठीक, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला था। वो क्यों निकाला था, जब इसका ट्रांसपोज डिफरेंट हो मैट्रिक्स से, तब हम ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, सिमेट्रिक बनाने के लिए। जब ये पहले से ही सिमेट्रिक है तो हम क्यों बनाएंगे, ठीक। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो देखिए गाइस ये हमने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक बनाया और दोनों को ऐड किया तो फिर हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक। एक तो 0, दूसरा वही मैट्रिक्स है, तो ऑफकोर्स गाइस होएगा ही प्रूव, ठीक। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। गाइस मैं चारों पार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट थर्ड पर, ठीक। पार्ट थर्ड में भी हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, वही प्रूव करना है, ठीक गाइस। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक। ट्रांसपोज कैसे निकलता है आपको पता है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक गाइस। कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या ये इसके बराबर में है, अगर है तो हमें सिमेट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसे सिमेट्रिक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको एक नया नाम दे दीजिए इस पूरे को P, ठीक। तो P लिख दिया हमने। ये रहा ए रहा इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं। देखिए इसको ऐड कर देंगे, 3 3 6, 3 - 2 1 -1 -5 1 पॉजिटिव, 2 2 -4 1 -4 -5, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये -4 और ये पॉजिटिव का 4, ठीक। ये अब हमें ये भी निकालना है। तो अभी तो हमारा ये निकला है, ठीक, a प्लस। अभी तो फिर इसको नाम P भी नहीं हम दे पाएंगे क्योंकि हमने अभी ये निकाला है। जब हम P नाम कब देंगे, जब इसमें हम 1 × 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे a + a के ट्रांसपोज को, ठीक। तो अब नाम दिया हमने। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड कर देंगे ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। इसको करेंगे तो 1/2, इसमें करेंगे तो -5/2, इसमें करेंगे 1/2 -2 -2 -5/2 -2, और यहाँ पे भी -2, ठीक। मैं Z और 2 काफ़ी हद तक सेम बनाता हूँ, ठीक। तो देख लें, ठीक। यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब बना दिया। अब देखिए इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, किसका ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज, तो यही मैट्रिक्स बनेगी 100%, ठीक। तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो देखिए ये और ये एकदम सेम है। तो ये अब ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि देखिए ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है, ठीक। देखिए कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ी तो नहीं है, एकदम गड़बड़ी नहीं है, सब सही है, ठीक। तो ये हो गया सिमेट्रिक। ऐसे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम A में से A के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो जब हम माइनस करेंगे, ये रहा A इसका, 3 में से 3 गया 0, 3 में से -2 मतलब -2 मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 5, इसमें से ये गया तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, पॉजिटिव 4 यहाँ 3, इसमें -2 में से -3 गया तो -5 हो जाएगा, और इसमें से ये गया तो ये पॉजिटिव यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से ये गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5, ठीक। पॉजिटिव 5 में से पॉजिटिव 5 और 1 कितना 6। अब इसमें से ये पॉजिटिव 1 -3, और जब इसमें से ये गया 1 में से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस का 6, और 2 में से 2 गया तो 0। अभी हमने ये निकाला है, ठीक। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को तो ये हमारा हो जाएगा Q। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 5/2 3/2 -5/2 0, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -3/2, इसमें करेंगे तो -3, और ये 0। अब इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक, इसका, और फिर वो देख लेना, ले ही लेते हैं पहले हम, ठीक। ये आपको होमवर्क क्या दूँ, इतना सही वाक्य। जब इसका हमने ट्रांसपोज करेंगे अब, ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमें क्यू सिमेट्रिक भी तो प्रूव करनी है, ऊपर हमने सिमेट्रिक कर दिया। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे क्यू का, तो गाइस क्या आएगा, देखिए एक बार, 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 और 0, ठीक। तो ये देखो ये दोनों सेम नहीं है। जब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे। जब हम माइनस ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक। तो देखिए अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, -Q, ठीक। पहले ये Q था, जब हमने बाहर माइनस लिया तब जाके ये ऐसा हुआ, तो ये इसके बराबर है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब क्या मैंने बताया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, किन दोनों को, P और +Q, P + Q को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स थी मतलब ये बन जाएगी, ठीक। तो चलते हैं पीछे, आगे ऐड कर देते हैं।
सो गाइस देखिए, ये रहा P प्लस क्यू, P ये रहा, Q ये रहा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये बना, ठीक। और ये ही हमारा क्वेश्चन था, ठीक। आई होप आपको पार्ट 3 भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं गाइस पार्ट 4 पे, ठीक। तो 4th पार्ट है हमारा ये, ठीक। इसका भी हम जल्दी से ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज किया तो 1 - 1 5 और 2, ठीक। देखिए ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक। तो इसको हमें सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए ये होता है ए का ट्रांसपोज, ठीक। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 2। इसको करेंगे इससे ऐड तो कितना हो जाएगा, 4। इसको करेंगे इसमें भी 4, ठीक। और इसको फिर ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो ये अभी ये a प्लस ए का ट्रांसपोज जब इसमें हाफ 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 2 2, ठीक। अब इसका जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको नाम दे दो एक p, इस p का ट्रांसपोज हम करेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 2, ठीक। 1 2 इस कॉलम, फिर इसको भी हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक। तो देखिए ये और ये एकदम सेम है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से हम क्यू भी निकाल लेंगे। क्यू कैसे निकालते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए a रहा हमारा, a का ट्रांसपोज ये रहा तो 0, इसमें से ये गया 5 माइनस तो 6, इसमें से ये गया तो -6, इसमें से ये गया तो गाइस 0, ठीक। ये हुआ, ठीक। अब क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो जब हम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 - 3 0, ठीक। क्यू हमारा निकल गया। अब जब हम क्यू का ट्रांसपोज करेंगे टू प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो कर देंगे इसका पहले हम ट्रांसपोज, तो 0 - 3 3 0, ठीक। अब जब हम इसमें माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ मत करो, यहाँ, ठीक। जब हम इसमें से माइनस यहाँ ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 3 और ये 0। अब देखिए क्या क्यू का ट्रांसपोज बराबर है माइनस क्यू के, ऑफकोर्स है। देखो ये रहा माइनस का साइन और ये बराबर था क्यू के, ठीक। तो हम इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये भी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी बना ली, ठीक। अब p प्लस क्यू करना है हमें, p प्लस क्यू। p हमारा क्या था, ये था 1 2 2 2, ठीक। और q क्या था हमारा, q था हमारा गाइस ये, ठीक। क्या था 0 3 -3 0, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 1 5 -1 और 2। तो देखिए ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके 1 - 1 5 2 5 2। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बस रिप्ले कीजिए, पीछे जाइए और अच्छे से बात को सुनिए और करिए। आई होप आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फाइंड करना है AB माइनस BA, और क्वेश्चन नंबर 12 में अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए, उसमें हमें टिक करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है यार, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, हमें A और B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। हमें बोल रखा है कि जो A और B है ना वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक, जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस A बने, ठीक, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो कह रखा है A और B हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। आगे चलते हैं, सेम ऑर्डर की हैं, देन AB माइनस BA इस क्या, मतलब AB माइनस BA हमारा क्या होगा, ठीक। पहले बुक में देखिएगा, इस पहले ये हमने पढ़ लिया AB माइनस BA क्या होगा, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक। ऑप्शन क्लिक किस पे लाया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। शायद गलत भी हो शायद सही भी हो, ठीक। तो हम चेक करते हैं कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए
सबसे पहले हमें कह रखा है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या हुआ, अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं गाइस तो वो वापस ए बनेगा। सिमेट्रिक्स में यही होता है। और जो बी है वो भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कह रखा ना ए और बी, तो जब हम इसका भी करेंगे ट्रांसपोज तो आएगा हमारा वापस बी, ठीक। ये अब हमें कह रखा है कि ए बी माइनस बी ए हमारा क्या है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें पता नहीं है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ए बी माइनस बी ए है, अब उसको हमें मतलब ए बी माइनस बी ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे गाइस, कुछ ना कुछ तो इसमें एडजस्ट करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो हमने क्या किया, जो ए बी माइनस बी है ना, इसके होल में इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। अब ये अल्फ़ाबेट का ट्रांसपोज है, ठीक, नंबरिंग वाला ट्रांसपोज नहीं है, तो इसमें कुछ पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक, वो आप देख लेना, समझ लेना, ठीक। तो ए बी माइनस बी ए हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए पहले इसके होल में एक ट्रांसपोज लगा दिया। जब इसका हम ट्रांसपोज अब करेंगे तो गाइस क्या होगा, ए बी, ये जो चीज़ ये और ये है ना, ये हमें मान लो गिवन है, ठीक, मान लो नहीं गिवन है, ठीक। ये अब हमने जब इसका ट्रांसपोज किया गाइस तो इसके में ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा, जब हम खोलेंगे ब्रैकेट को, और इसमें ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक, ऐसे। अब गाइस जब इसको हम वापस खोलेंगे ना, मतलब अब यहाँ पे हमें कोई ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स तो दी नहीं है कि जो मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस अब जब इसको हम और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखना, जब ऐसा हो ए और बी मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और सिर्फ मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो क्या होता है, जो बी होता है वो पहले आ जाएगा, उस पर ट्रांसपोज लग जाएगा, और ए में कोई ट्रांसपोज नहीं लगेगा। इसी तरह देखो गाइस, यहाँ पे बी ए है तो लास्ट में कौन सा है, ए, तो ए का ट्रांसपोज हो रहेगा, बी को कुछ नहीं रहेगा, ठीक, बी में कुछ नहीं रहेगा, ठीक। तो ये, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आया ये। अब देखिए गाइस, बी का ये ट्रांसपोज है, बी के ट्रांसपोज की जगह पे हम बी भी तो लिख सकते हैं। तो जब हमने बी के ट्रांसपोज बी लिखा और ए तो ए ही है हमारा, सीधा साधा। ए के ट्रांसपोज पे भी फिर की जगह हम ए लिख सकते हैं, गिवन है हमें, ठीक, गिवन है ना, ए का ट्रांसपोज बराबर किसके है, ए के, तो ए के ट्रांसपोज की जगह पे हमने ए लिख सकते हैं, ठीक। बी एक दूसरे, बी तो बी है हमारा, ठीक, कुछ नहीं है। तो अब देखिए गाइस ये हुआ, अब इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव ए बी, ये हो जाएगा नेगेटिव बी ए, ठीक। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए बी माइनस बी ए, ठीक, वैल्यू हमें इसी की तो निकालनी थी, ए बी माइनस बी ए, यही तो वैल्यू निकालनी थी। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आया ये। तो क्या गाइस, ये देखिए ये और ये सेम नहीं है, इसको अगर हमने नाम दे दिया पी का तो ये भी हमारा पी हो जाएगा, ठीक, माइनस पी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है, स्क्यू सिमेट्रिक में होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो माइनस पी में बने, यहाँ पे पी है, माइनस में वही मैट्रिक्स आए तो वो हमारी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट जो है उस पर आप ऐसे टिक मारेंगे, जो टिक लगा है वो एकदम सही है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने सोल्व कर लिया। अब चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे भी एक बार नज़र देख लीजिए, मान लीजिए। तो देखिए अब इसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज गिवन है, ठीक, वो बराबर किसके है, आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें इसमें फाइंड करनी है अल्फ़ा की वैल्यू। तो गाइस देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले चलते हैं, जो हमें गिवन है ए हमने है ही, अब ए का ट्रांसपोज क्या रखा है तो वो भी हम निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक। ये अब ये हमें गिवन है तो इस गिवन की में हम ये पुट कर देंगे दोनों, ए प्लस ए अल्फ़ा कितने हो गए, अब हम ये निकालेंगे ए प्लस ए अल्फ़ा की वैल्यू। तो देखिए कोस अल्फ़ा कितने अल्फ़ा, 2 कोस अल्फ़ा। इसी तरह साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फ़ा, मतलब 0, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 2 कोस अल्फ़ा होगा, ठीक। और क्या क्वेश्चन में क्या रखा है गिवन में कि ए प्लस
ए का ट्रांसपोज है वो बराबर है आई के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब ये चीज़ जो है वो बराबर किसके है 1 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो बाकी सब जगह 0 हो। और हम 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 का ये ऑर्डर होगा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, ठीक। तो ये अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रख दो। तो 0 को 0 को इक्वल रखेंगे थोड़ी ना हमारी अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा की वैल्यू इनको या इसको चूज़ करोगे तभी तो निकलेगी। तो किसी को भी चूज़ करो, बराबर क्या है 1, हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, तो रखा हमने, ठीक। ये आया कोस अल्फ़ा, ये इंटू में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/2। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, और जब कोस इधर जाता है एक्सरसाइज नहीं चैप्टर 5 और चैप्टर सेकंड में ऐसे, चैप्टर ज़्यादातर सेकंड में हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे। जब कोस इधर जाता है तो क्या हो जाता है कोस इन्वर्स कितना 1/2, ठीक। कोस इन्वर्स 1/2। अब गाइज आप बताइए कोस 1/2 कितने पे होता है, कोस 1/2 कितने पे होता है गाइस, कोस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक। तो कोस इन्वर्स कोस 60 को हम कैसे लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो π/3, कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस π/3, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। आई होप आपको 12 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।